चाहे उन्हें मोहिनी कहिए या धक धक गर्ल, निशा कहिए या चंद्रमुखी, माधुरी दीक्षित ने हर किरदार को अपनी अदाओं से अमर बना दिया। 90 के दशक के दौर में उनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाती थी। आज के सिनेमाई किस्से में बात माधुरी दीक्षित की। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। राम लखन, परिंदा और बेटा जैसी फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री ने पर्दे पर कमाल दिखाया। इसी दौरान उनके अफेयर की खबरें भी मीडिया में आने लगी, लेकिन जैसे ही इन खबरों के बारे में अनिल की वाइफ को पता चला तो वह सेट पर अपने बच्चों के साथ पहुंच गई। इसके बाद माधुरी ने फैसला लिया कि अब वह कभी भी उनके साथ काम नहीं करेंगी। साल 1991 फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान संजय दत्त और माधुरी दीक्षित फिल्म में रोमांस करते करते एक दूसरे के करीब आ गए। फिल्म रिलीज हुई और यह बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई। इस हिट जोड़ी को फिर से 1993 में फिल्म खलनायक के लिए लिया गया, लेकिन सुभाष घई को लगा कि अगर उनकी फिल्म के बीच में ही माधुरी ने शादी कर ली या फिर वो प्रेग्नेंट हो गई तो उनकी फिल्म बीच में ही रुक जाएगी। यही सोचकर सुभाष घई ने माधुरी से नो प्रेगनेंसी क्लॉज साइन करवाया। किसी हीरोइन से इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने वाले सुभाष घई पहले डायरेक्टर थे। माधुरी का नाम क्रिकेटर अजय जडेजा के साथ भी जोड़ा गया था। अजय की माधुरी से पहली मुलाकात एक कॉमर्शियल फोटोशूट के दौरान हुई थी। इसके बाद से ही दोनों के बीच अफेयर की खबरें सामने आने लगी थी, लेकिन इसी बीच 1999 में अजय का नाम मैच फिक्सिंग विवाद में आया, जिससे उनका रिश्ता खत्म हो गया। फिल्म देवदास की शूटिंग के दौरान माधुरी प्रेग्नेंट थी और फिर भी उन्होंने हम पे ये किसने हरा रंग डाला जैसे गाने को इतनी खूबसूरती से शूट किया कि लोग तारीफ करते नहीं थकते। माधुरी के पिता शंकर दीक्षित कम उम्र में ही उनकी शादी करवाना चाहते थे। इसी सिलसिले में उन्होंने कई लड़के देखे। इनमें ही नामी सिंगर सुरेश वाडकर भी शामिल थे। जब माधुरी की तस्वीर सुरेश को भेजी गई तो उन्होंने यह कहकर माधुरी से शादी करने से इनकार कर दिया कि लड़की बहुत दुबली पतली है। आमिर खान हमेशा ही सेट पर मस्ती मजाक के लिए मशहूर रहे हैं। एक बार उन्होंने कहा कि वह लोगों का हाथ देखकर उनका भविष्य बताने में माहिर है। जब यह बात माधुरी दीक्षित को पता चली तो वे तुरंत आमिर के पास पहुंच गई। उस समय दोनों फिल्म दिल की शूटिंग कर रहे थे। माधुरी ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा कि आमिर उनका हाथ देखकर भविष्य बताएं। तभी आमिर ने शरारत में उनके हाथ पर थूक दिया। यह देखकर माधुरी नाराज हो गई और हॉकी स्टिक उठाकर आमिर के पीछे दौड़ पड़ी। बचपन से ही माधुरी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन जितना लगाव उन्हें पढ़ाई से था उतना ही प्रेम उन्हें डांस से भी था। उनके पिता ने कथक सीखने के लिए एडमिशन करा दिया। सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली स्टेज परफॉर्मेंस दी। अगले ही दिन एक स्थानीय अखबार ने लिखा, इस नन्ही बच्ची ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिल्म दयावान में माधुरी ने विनोद खन्ना की पत्नी का रोल निभाया था। फिल्म में दोनों के बीच कई इंटीमेट सीन थे। इसमें एक लंबा लिप लॉक भी था। ये सीन शूट करते समय एक्टर इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गए कि जब डायरेक्टर ने कट बोला तब भी वह एक्ट्रेस को किस करते रहे और यहाँ तक कि उन्होंने माधुरी के होंठ काट दिए थे। इसके बाद माधुरी रोने लगी तो विनोद खन्ना को उनके पास आकर माफ़ी मांगनी पड़ी। बाद में माधुरी ने कहा कि उन्हें इस सीन के लिए मना कर देना चाहिए था। शुरुआती कई फिल्में फ्लॉप होने के बाद माधुरी दीक्षित को फिल्मों के लिए मनहूस लड़की कहा जाने लगा था, लेकिन साल 1988 में माधुरी दीक्षित की फिल्म तेजाब रिलीज हुई, जो एक सुपर डुपर हिट साबित हुई। खासकर फिल्म का गाना 1 2 3 इतना पॉपुलर हुआ कि जब भी यह गाना सिनेमाघरों में चलता दर्शक खुशी से झूमने लगते और स्क्रीन पर सिक्के फेंकते थे। 1 2 3 ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। उसके बाद तो राम लखन, बेटा, दिल, हम आपके हैं कौन जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा दिया। रंजीत 90 के दशक के पॉपुलर विलेन थे। उस दौर में उनकी नेगेटिव छवि इतनी मजबूत थी कि लोग वाकई में उनसे डरते थे।
इसी वजह से जब फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा की शूटिंग के दौरान माधुरी दीक्षित को उनके साथ सीन करना था, जिसमें रंजीत और माधुरी के बीच एक जबरदस्ती वाला सीन था। सीन में रंजीत को एक हाथ गाड़ी पर माधुरी के साथ जबरदस्ती करनी थी। इस सीन से पहले वह घबरा गई और सेट पर ही रोने लगी। दोस्तों, अगर आपको भी माधुरी दीक्षित की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपकी फेवरेट माधुरी फिल्म कौन सी है।